ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां नामांकन के दूसरे चरण में लगातार सियासी दल शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को राजधानी में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन में ताकत दिखी। सभी प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया और इसी के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत के दावों को लेकर जुबानी जंग भी छिड़ गई। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिले का दौर जारी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में रायपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में भारी भीड़ तो उमड़ी। ऐतिहासिक कांग्रेस भवन के सामने गांधी मैदान में भी भारी भीड़ के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है। किसान, महिलाएं, युवा सभी में जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो वादे कांग्रेस ने किए उसे पूरा भी किया, इसलिए कांग्रेस पर जनता का भरोसा कायम है। वहीं कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन पर भाजपा के नेता तंज कसते नजर आ रहे हैं। सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा कि 5 साल संकट में भी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहे। छत्तीसगढ़ में बदलाव लाए के काम करें, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाए के काम करें। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गए। आज करा था, गरीब की सेवा करा था। अब की बार में तो अमित शाह सब लोग खरीद फरोख्त थे, जेल भेजवा दे थे, तो थोक बहुत में काम नहीं चले भाई। जैसे मैं भरपूर दे वो इसने भरपूर आशीर्वाद मोर छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बहनी मन के मिलना चाहिए। मिली कि नहीं मिली? देखिए, आधा अधूरा कर्ज माफ करके दम मत ठोके। मोदी जी ने जो है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे आप खुद हो, सबको वैक्सीन लगाया और जीवन रक्षा का एक कवच दिया। और आप जो है वो फोटो लगाने में मस्त थे कि जहां पर मुफ्त में मोदी जी वैक्सीन दे रहे थे वहां पे आप फोटो लगा रहे थे। ये मूल बात को छोड़ के जो है आधा अधूरा का जो कर्जा माफ कर दिया, तो एहसान नहीं किया आपने। और भारतीय जनता पार्टी ने 90 में किसानों का कर्जा माफ किया था। आएगा हमारा घोषणा पत्र, हम बेहतर से बेहतर काम किसानों के लिए करेंगे। छत्तीसगढ़ में नामांकन रैलियों और सभाओं के माध्यम से दोनों बड़े दल लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सियासी दलों की रैलियां और सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन भीड़ वोटों में तब्दील होगी या नहीं, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर बलौदाबाजार में सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आमसभा को संबोधित किया। भाजपा पर करारा तंज भी कसा। सीएम ने कहा कि भाजपा ने 15 वर्षों के शासनकाल में सिर्फ जुमलेबाजी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिजली बिल आधा किया, साथ ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया। उन्होंने आम लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। गारंटी की बात नहीं होते, गारंटी के भरोसा के बात होते। सारी छत्तीसगढ़ के जनता हमारे ऊपर भरोसा करते, कांग्रेस ऊपर भरोसा करते। अब मैं भारतीय जनता पार्टी साथ ही चुनौती देता हूं, कर्जा माफ तो मन करे। ऐसे बात नहीं कि कांग्रेसी मन कर्जा माफ करे। कांग्रेस सरकार, केंद्र सरकार में रहे, यूपीए सरकार तो 70,000 करोड़ रुपया माफ हो जाए। पिछले समय सरकार में आए 9,500 करोड़ रुपया माफ करें। अभी हिसाब किताब करे नहीं है। मैं किसान के कर्जा माफ करे हूं, तेकर देती वोट मांगा था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। सभी प्रत्याशी रणभूमि में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन मतदाताओं की निगाहें दोनों दलों के घोषणा पत्र पर टिकी हैं। आखिरकार कब जारी होगा कांग्रेस और भाजपा का घोषणा पत्र? कौन कौन सी घोषणाएं होंगी शामिल? आइए दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल 2018 के महामुकाबले में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को निर्णायक माना गया। किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ के नारे के साथ कांग्रेस सत्ता में आ गई। पार्टी ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की। एक बार फिर से सबकी निगाहें कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिकी हुई है।
हालांकि अब तक कांग्रेस 4 बड़ी घोषणाएं कर चुकी है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी, आवासहीनों को मकान, जातिगत जनगणना और किसानों के कर्ज माफी का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ योजना के विस्तार का वादा करने जा रही है। महंगाई से राहत देने के लिए कम कीमत पर सिलेंडर, महिलाओं को प्रतिमाह सहायता राशि से लेकर न्याय योजनाओं का विस्तार जैसे कई वादे कांग्रेस की घोषणा पत्र में शामिल होंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर के बीच कई दौर की मंत्रणा हो चुकी है। एक बार फिर से कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आकर्षक होगा, जबकि भाजपा अपने घोषणा पत्र को लेकर मौन है। वही भाजपा का फोकस धान की कीमत बढ़ाने के साथ साथ मुफ्त शिक्षा, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, आयुष्मान योजना को ओडिशा की तर्ज पर लागू करने, महिलाओं की सुरक्षा, सबको आवाज जैसे वादों पर ही होगा। भाजपा सह प्रभारी नितिन नबी ने कहा, भाजपा का घोषणा पत्र जन भावना के अनुरूप होगा, जनता के विश्वास पर खरा उतरने वाला होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा का घोषणा पत्र लॉन्च किया जाएगा। जब होगा तब नजर आएगा आपको, तब आपके सामने आ जाएंगी बात, क्योंकि पिछली बार भी हमने करके दिखाया है और अब आगे के लिए हम बता रहे हैं। मौन में है, मौन में है, सदमे में है। शायद हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर उसके सुझाव लिए हैं। छत्तीसगढ़ियों की जो मन में जो बातें थी, जो हर सेगमेंट वाइज उसका तैयारी किया। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग हर विधानसभा में गए, विधानसभा में भी हर सेगमेंट वाइज गए। किसानों के बीच में बात किया, रेवड़ी वाले से बात किया, सरकारी कर्मचारी संगठनों से बात किया, अन्य जो व्यापारिक संगठन हैं, व्यवसायिक लोग हैं, सबसे बात किया। हर लोगों के जो सुझाव आए हैं, सबसे बड़ी बात है कि हर सेगमेंट में सुझाव आए हैं। और मुझे लगा जिस प्रकार से बड़ी संख्या में सुझाव, वो दिख रहा है कि हमसे लोगों की उम्मीद है। तो निश्चित रूप से उस पर सारा चीज़ों पे हम लोग होमवर्क किए हैं। आज बड़ी बड़ी वादे ये करने वाले लोग, मैं पूछता हूँ कि 4.5 साल कहाँ सोए हुए थे। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों ही दल घोषणा पत्र जारी करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके घोषणा पत्र के लोक लुभावन वादे पर जनता भरोसा करेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा और स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेताओं के बीच जुबानी जंग और भी तेज हो रही है। चुनावी सभाओं में धुआंधार भाषण तो चल रहा है, लेकिन कई दिलचस्प बयान भी सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ दिलचस्प बयान पर आइए आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट। किस्मत लाल नंद, चुनाव नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ये कुछ ऐसे बयान हैं जो इन दिनों चर्चा में हैं। बयानों की शुरुआत अमित जोगी ने की है। उन्होंने कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद को पार्टी में प्रवेश कराते हुए दावा किया कि अगर वो चुनाव नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसी तरह सीएम भूपेश बघेल ने ये दावा किया कि राज्य सरकार के कामों को देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को वोट देंगे। बयानों की बात हो तो डॉक्टर रमन सिंह कैसे पीछे रहते। कर्ज माफी के ऐलान पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 40 दिनों का मुख्यमंत्री कोई घोषणा करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रमन सिंह का दिलचस्प बयान तो सीएम की कुर्सी को लेकर भी सामने आया। उनसे जब सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है, मैं विधायक बनूंगा ये तय है। जहां तक सीएम की बात है, विधायक दल में हम ये तय करेंगे। आपके साथ जो मेरे संबंध हैं, मेरी माताजी के संबंध है, मेरे पिताजी के संबंध हैं, वो कई दशकों पुराने हैं। तो दिल में मैं इनके बसता हूं और ये मेरे दिल में बसते हैं, और यही बात सब छत्तीसगढ़ियों की है। और अब जैसे कि मैंने कहा, हमारा चैलेंज है, अगर ये विधायक नहीं बनते हैं, अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ते हैं, तो अमित जोगी परिणाम कुछ भी हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कुर्सी खिसकने वाली है, कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। 40 दिन का मुख्यमंत्री अब घोषणा भी करेगा तो कोई महत्व नहीं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं है, मैं विधायक बनूंगा ये तय है। विधायक दल में बैठते हैं और बैठ के निर्णय हो जाता है। मुख्यमंत्री का कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। सवाल है सरकार भूपेश को हटाना
मुख्यमंत्री बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाली नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की, और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। चुनाव की बेला में सियासी उफान जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, बयानों की धार भी तेज हो रही है। ऐसे में कुछ बयान जहां सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वहीं कुछ बयान जनता के दिल दिमाग में भी घर कर रहे हैं। मतदाताओं के मानस पटल पर इसका कितना असर होगा, ये जरूर चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन मतदाता फिलहाल दिलचस्प बयानों की बौछारों का आनंद जरूर लेते नजर आ रहे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर रायगढ़ में खरसिया से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश पटेल और धर्मजयगढ़ के प्रत्याशी लालजीत राठिया ने नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं धर्मजयगढ़ से भाजपा उम्मीदवार हरिश्चंद्र राठिया और लैलूंगा से सुनीति राठिया भी नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। हालांकि दस्तावेजों की कमी के चलते हरिश्चंद्र राठिया नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल ने प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने का दावा कर दिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी सुनीति राठिया ने भी भाजपा की सरकार बनने और जीत का दावा कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया ने कहा कि शुभ मुहूर्त की वजह से नामांकन आज दाखिल हमने किया है। शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल जी की मौजूदगी में दोबारा नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, मेरी माँ ने बताया था मुझे कि आज नामांकन भरना है, और हर चुनाव में उनके कहने के हिसाब से मैं नामांकन भरता हूं। तो इस बार भी उन्होंने कहा कि आज ही नामांकन भरना है, तो आज 2 सेट कल भरेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, तो हम सबका उत्साह बढ़ेगा। और अब देखिए, आज नामांकन दाखिल मेरे को करना था, थोड़े सा मेरा कागज जो है त्रुटि पूर्वक नहीं हो पाया पूरा, तो मैं आज नहीं जमा कर पाया। 30 तारीख को हम लोग पूरे जिले के फिर से करेंगे, उस दिन हमारा नामांकन दाखिल हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जेसीसी-जे ने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 5 प्रत्याशियों के नाम हैं। जेसीसी-जे ने शामली से प्रभा बेला मरकाम को टिकट दी, जबकि लोरमी से सागर सिंह बैस, मुंगेली से सरिता भारद्वाज, जांजगीर चांपा से रविंद्र द्विवेदी और महासमुंद से राशि महिलांग को प्रत्याशी घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिलने पर राजनीतिक दलों में बगावत जारी है और अब सरायपाली से कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद ने जेसीसी-जे का दामन थाम लिया। जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि इस बार कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों का टिकट काटा है। इसके बाद कुछ नेताओं की नाराजगी दिखाई दी। वहीं टिकट नहीं मिलने से किस्मत लाल नंद भी नाराज थे और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जेसीसी-जे की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस की अगर बात करें तो सक्रिय मोड के साथ साथ अब कांग्रेस, बीजेपी के लोग और अन्य पार्टी के दल के साथ साथ समाज के लोग भी इसमें प्रवेश करने लगे हैं। सरायपाली के जो विधायक है किस्मत लाल नंद, उन्होंने जेसीसी-जे प्रवेश किया है। सबसे पहले हम उनसे ही बात करेंगे, क्या कारण है कि पार्टी ने सबसे पहले आपका जो टिकट काटा? मैडम, मैं विधायक सरायपाली किस्मत लाल नंद 2018 में मैं डीएसपी के पद पर पदस्थ था और वहां से मैं वीआरएस लिया। मेरी सर्विस 4 साल बाकी था। कांग्रेस पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया और सरायपाली से जब मैं चुनाव लड़ा तो 1,03,02 लोगों ने मुझे वोटिंग किया था। 48,000 वोट भाजपा को मिला था। कुल मिला के 52,000 मतों से मैं जिस प्रत्याशी को हराया था, आज 5 साल मैं उस इलाके में इतना अच्छा काम किया, मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, लोगों में इतना 5 वर्ष तक मेरा इतना अच्छा जनसंपर्क था, उसके बावजूद ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को, जिसके वजह से 52,000 वोट से जीतने वाले प्रत्याशी की टिकट काट दिया गया। इससे मैं काफ़ी नाराज़ था और मुझको सदमा लगा। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जिस दिन IBC 24 में 7 बजे तक मेरा नाम चल रहा था और उसके बाद अचानक मेरे नाम को काटा गया, तो मेरे बहुत सारे ऐसे समर्थक थे जो बेहोश होकर गिर गए थे। मैडम, मैं ये नहीं जानता था कि कांग्रेस पार्टी में इस टाइप से कोई नीति चलती है। उससे मैं काफ़ी नाराज़ होकर के जोगी कांग्रेस में प्रवेश किया। बात करने की कोशिश नहीं की पार्टी के आला कमान ने, हाई कमान ने, क्योंकि आपका 50,000 से ज्यादा भी जीत दर्ज की थी आपने, जो वोट का मार्जिन था बीजेपी के तुलना में, लेकिन क्या आपसे एक बार भी बात करने की कोशिश नहीं की टिकट काटने से? देखिए, हम लोग
जिस समय 2.5 साल का मुद्दा चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस समय हम लोग जितने विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी को बचाने के लिए गए थे दिल्ली, उसमें से लगभग 75% विधायकों की टिकट काट दी गई है और उसमें फिर हम लोग सीएम साहब हमको बचा नहीं पाए। इससे मैं काफी व्यथित था और मैं किसी से बात करना उचित भी नहीं समझा। अन्य राजनीतिक दलों के भी गठबंधन की बात एक और सामने आ रही है, वहीं दूसरी ओर टिकट करने से नाराज विधायक जो है वह अन्य राजनीतिक दल का दामन थामते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जिनके टिकट कटे हैं क्या वो दोबारा उसी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनते हैं या फिर वहां पे जीत दर्ज करते हैं, या फिर यह जो राजनीति अध्याय है एक नया रूप लेता है। साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और चलिए बात करेंगे बसना विधानसभा की बात, जहां बहुचर्चित सीटों में से एक है और इसलिए यहां से खड़े होने वाले प्रत्याशी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का खास ख्याल रखते हैं। वहीं INS 24/7 के सहयोगी ने भाजपा मंडल बसना कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की और किस प्रकार वो काम कर रहे हैं इस बात की भी जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव चालू हो चुके हैं और बसना विधानसभा को हमेशा से चर्चित सीट मानी गई है। आज हम बसना विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा कार्यालय में बसना मंडल में आइए हम जानते हैं यहाँ पे कि विधानसभा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और आम जनों के लिए कार्यालय में जो कार्यालय प्रभारी हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या कुछ सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। यहाँ पे जो कार्यालय खोला गया है, कार्यालय में क्या कुछ सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल बसना का जो कार्यालय है वो सभी मतलब जो है पिरजा मंडल, गढ़फुजर मंडल, सांकरा मंडल, ये सभी कार्यकर्ता यहाँ आते हैं। उनके मान सम्मान के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था है, बाथरूम वगैरह की उचित व्यवस्था की गई है, कोई चीज़ की कमी नहीं है और सबको निर्देश है कि अपने को शक्ति केंद्रों में बूथ स्तर पर काम करना है। यहाँ कार्यालय में ज़्यादा बैठना नहीं। कार्यालय में जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, स्थानीय जो लोग आ रहे हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आप लोगों को मिल रही है। बहुत ही बड़ा उत्साह है मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर संपत अग्रवाल, उनके प्रति काफ़ी स्नेह प्रेम है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5-6 सालों से गांव गरीब और किसान की चिंता करते हुए नर सेवा नारायण सेवा संकल्प को लेकर उन्होंने लगातार गांव में काम किया है, गरीबों की सेवा की है, एम्बुलेंस के माध्यम से हो चाहे कोरोना काल में हो, लगातार मतलब जो है गरीबों की सेवा करने में लगे हुए हैं। संपत अग्रवाल के प्रति गांव का पूरा रुझान है और बाहरी स्नेह प्रेम उनको मिल रहा है। बसना मंडल में देखा जाए तो सबसे बड़ा मंडल माना जाता है और वर्तमान समय कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको क्या कुछ सुविधा मुहैया करवाई जा रही है आप लोगों के द्वारा। अभी हमको निर्देश मिला है, यहाँ पर कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं और हम यहाँ पर हर बूथ में हमारा संगठन पहले से बना हुआ है, वहाँ पर संयोजक साहब से बैठक करके हम लोग निर्देशित किए हैं। आप जब भी हमारे ऐसे आदेश से होगा, गाड़ी जैसे अनुमति मिलेगी, उनको भेज के हम लोग निरंतर दौरा कराएंगे और अपने अपने काम में बोले लगने के लिए। तो ये आपने देखा कि बसना मंडल में किस प्रकार की रणनीति बनाई गई है और किस प्रकार के से लोगों को सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। मनहरन सुनवानी, INS न्यूज़ बसना। इधर जांजगीर चांपा में रविंद्र द्विवेदी ने कांग्रेस से बगावत कर JCCJ का दामन थाम लिया, जिसके बाद JCCJ ने रविंद्र द्विवेदी को जांजगीर चांपा विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है और इसी वजह से उन्होंने JCCJ का दामन थामा है। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों के दम पर जीत का दावा भी कर दिया। हम लोग को कोई माने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दे रहा है। जो नया कैंडिडेट बाहर से नया दल से आए हैं उनको महत्व दिए हैं। इसी से छत्तीसगढ़ में पूरा नाराज हैं और जातिवाद की भावना आदरणीय मुख्यमंत्री में है और वो जातिवाद को लेके अभी जो किसी को टिकट नहीं मिला वो सब नाराज हैं और सब दूसरे दल से चुनाव लड़े जा रहे हैं। और हम भी यहाँ से मंगे थे जांजगीर चांपा से, हम लोग का भी सम्मान नहीं हुआ और हम 30 साल से कांग्रेस में लगे हैं। जब से चरणदास मान जी चुनाव लड़ रहे हैं तब से उनके साथ लगे हैं, तो हमको नहीं मिला तो हम आदरणीय अमित जोगी जी के दामन थामे हैं और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस नेता और मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके अलावा कटघोरा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम कंवर, रामपुर सीट से फूल सिंह राठिया, पाली तानाखार सीट से दुलेश्वरी सिदार ने भी अपना पर्चा दाखिल किया।
सभी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले के वक्त कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास सहित कई नेता मौजूद रहे। तो मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन के वक्त कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मौजूद रहे और अपना पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया है। तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों से नामांकन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इसी कड़ी में मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तमाम जो दिग्गज नेता थे वो उनके साथ मौजूद रहे। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की गई। कोरबा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहे। तो जिले के अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी लगातार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये तस्वीरें सामने आई मंत्री जयसिंह अग्रवाल की, जब उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।